दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण स्किल कौन सी होती है? मेरा जवाब है कम्युनिकेशन स्किल। क्यों? क्योंकि सेल्स के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, मार्केटिंग के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, एक सीईओ बन गए अपनी टीम को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, कहीं के राजा बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, या अपना खुद का बिजनेस आपने शुरू किया, कम्युनिकेशन चाहिए। हर चीज में कम्युनिकेशन चाहिए। लोग मुझसे पूछते रहते हैं, भूपेंद्र, इस कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करें? इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस के मैं लिंक दे रहा हूं, आप उन सभी वीडियोस को देखिए। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको रिसेंटली जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, उनसे मैंने कम्युनिकेशन के बारे में क्या सीखा और आप क्या सीख सकते हैं वो बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, यूनाइटेड नेशन स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं एंड एक लेखक भी हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नवंबर का महीना चल रहा है, दिवाली का महीना चल रहा है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार बहुत दिल से खुशियां मना रहा होगा, ये उम्मीद करता हूं। आपकी हर एक दिवाली पहले से ज्यादा तरक्की हो, ये भी मैं दिल से दुआ करता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में और ज्यादा वैल्यू ऐड हो, तो हर शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक पूरे नवंबर के महीने में मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूं जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। आप मेरे साथ इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं रोज शाम को 7:30 से 8:30। वेल दोस्तों, बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की। तो रिसेंटली सिचुएशन ऐसी हुई कि मेरे बड़े पापा एक्सपायर हो गए एंड इसीलिए बाल वैसे भी कम हो रहे थे, और हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी कोई बड़े एक्सपायर हो जाए घर में तो आपको बाल देने होते हैं। सो बड़े पापा एक्सपायर हो गए एंड उसके बाद काफ़ी लोग मिलने जुलने वाले आ रहे थे। तो एक दिन कुछ मिलने वाले लोग आए एंड उनमें से एक जना ऐसा था, बात कुछ चल रही है, अचानक से वो कोई और बात छेड़ देता। बात कुछ और अलग चल रही है, बात चल रही है, अरे उनकी एक्सपायर कैसे हुए, डेथ कैसे हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अचानक से वो कोई अपना ही राग छेड़ देता, अलग ही लोग, किसी को हंसी भी आती, किसी को गुस्सा भी आता। तो ये पहली सीख मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि जब भी आप कहीं जाएं तो पहले ऑब्जर्व करें कि बात क्या चल रही है। वैसे तो हर एक अच्छा आदमी ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करें, सुनिए, समझिए किस लेवल पे बात करनी है। कई लोग ऐसे भी थे जो बैठने के लिए आए या जो मिलने के लिए आए, और बात जो चल रही है उस बात से रिलेटेड उन्होंने एक भी बात नहीं की, या माहौल से रिलेटेड उन्होंने एक भी बात नहीं की। सो दोस्तों, यहां पे सबसे पहली चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा कम्युनिकेशन के बारे में, वो ये है कि अगर आप सच में अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छा ऑब्जर्वर बनना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल से आप सभी चीजें कर पाएंगे, लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा सीईओ आते ही ऐसे नहीं, अरे तूने ये गलती की, मैंने सुना तूने ये गलती की, वो ऐसा कभी नहीं करता। वो पहले उससे पूछता है क्या हुआ, कैसे हुआ, तुझसे ये गलती कैसे हो गई। 4 सवाल कीजिए। अगर आपको बात बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रही तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो 4 सवाल कीजिए। बी ए ग्रेट ऑब्जर्वर, बी ए ग्रेट लिसनर। क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपको समझ में आने लगेगा कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, बोलना भी है, नहीं बोलना है, किस बारे में बात करनी है, इस मुद्दे से टोटल कहीं और ले जा सकते हैं क्या। और बोलने का उतावलापन बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये सारी गलतियां तब होती है जब आप बोलने का उतावलापन करते हैं। कई लोगों की इच्छा होती है बार बार बोलने की, दिन रात बोलते रहने की, बार बार बोलते रहने की। क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, कहां बोलना है पता नहीं, किस बोलने से कहां पहुंचेंगे पता नहीं, बस बोलना है। क्यों? क्योंकि अपनी इंपॉर्टेंस सिद्ध करने का कोई और तरीका नहीं है। दोस्तों, बार बार बोलने से आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ती नहीं है, घटती है। ओके, लेकिन जरूरत के समय सही बोलने से, और अगर जरूरत है 1 घंटे बोलने की और उस समय आपने हर एक बात अच्छी बोली, आपके फैन बन जाएंगे लोग। Am I right or wrong? So, सबसे पहली चीज, जब लोग बैठने आ रहे थे तो मैंने ये देखा कि लोग ऑब्जर्व नहीं करते, लोग समझते नहीं है क्या बात चल रही है। सो आपको अगर अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो ऑब्जर्व कीजिए। दूसरी चीज, एक और महानुभव आए, उनसे किसी ने पूछ लिया आप क्या करते हैं। इतना पूछा एंड ये महानुभव, इनका नाम समझ लीजिए XYZ, इन्होंने बोलना शुरू किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैंने ऐसे किया, यहां से शुरू किया, वहां खत्म किया, वहां जाना चाहता हूं, मेरी सोच ऐसी है, मेरी सोच वैसी है उस समय। एंड बाकी के लोग सक पकाए में, अरे भाई इससे इतना पूछा, आजकल क्या कर रहे हो, और ये
कम से कम 20 मिनट का भाषण दे दिया, अब ये किसी को बोलने ही नहीं दे रहा, ये अपनी सारी उपलब्धियां गिना रहा है। सो दोस्तों यहां पे दूसरी चीज है, डोंट ब्लो योर ट्रम्पेट, यानी अपनी सफलता के बिगुल खुद मत बजाओ। हां, अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, यस मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं देश विदेश में मोटिवेशनल स्पीचेस देता हूं, और मेरी आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं इंडिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर हूं जो यूनाइटेड नेशंस का स्पीकर भी है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था में मैंने जाके बात की है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जब आपसे आपके बारे में कोई पूछे तो आप अपने बारे में 4-5 सेंटेंसेस के अंदर बताएं और आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में डेफिनेटली जरूर बताएं। लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, अरे मैं इंडिया का सबसे पहला स्पीकर हूं और मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसे शुरू किया, वैसे शुरू किया, इतना हुआ, 2007 में शुरू किया, फिर 10 में ये हुआ, फिर 12 में ये हुआ, 14 में ये हुआ, इतना सब कुछ नहीं बताना है। अगर कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या हैं वो कम से कम शब्दों में लोगों को ढंग से समझ में आए। अगर मैंने सिर्फ ऐसे बोल दिया मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, तो कई लोगों को समझ में नहीं आता मोटिवेशनल स्पीकर मतलब क्या। और कई लोग आते थे और मुझसे कहते थे यार मोटिवेशन तो मेरे दादाजी भी करते थे, मैं जब भी मायूस हो जाता था वो कहते थे उठ खड़ा हो। अब वो तो हर घर में हर आदमी करता है। सो कई लोगों को समझ में नहीं आता कि आप कौन हैं। सो आपको आपका परिचय देना है, ठीक से देना है, कॉन्फिडेंटली देना है, और आपके की हाइलाइट्स को जरूर हाईलाइट करना है। ऑलराइट, इससे आपका कॉन्फिडेंस झलकता है, इससे आपका क्लैरिटी झलकता है, इससे आपका बात करने की क्षमता झलकती है। ओके, सो कभी भी बात करने का जब तक मौका ना मिले स्पेसिफिकली, अचानक से जाके बात नहीं करना है। अगर पूछा जाए तो बताना जरूर है, लेकिन कम शब्दों में और जितना जरूरी है। अब उसके बाद अगर आदमी पूछता है अच्छा अरे क्या बात है यूनाइटेड नेशंस, अरे कैसे पहुंचे, अब मेरे पास मौका है कि मैं कैसे पहुंचा वो स्टोरी थोड़ी बता दूं। लेकिन दोस्तों अपने बारे में उतना ही बोलिए जितना जरूरी है। इज दैट क्लियर? ये कम्युनिकेटर का बहुत अच्छा निशानी होता है। अब अगर आपने अपने बारे में बहुत कुछ बोल लिया है तो उसके साथ एक और चीज कीजिए। जो आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है उससे आप जरूर पूछिए वो क्या करता है, कैसे करता है, वो कहां तक पहुंचा। क्योंकि आपने तो, मैंने देखा है अक्सर कि कई लोग जब उनसे पूछा जाता है अरे क्या करते हो, अरे मेरी फैक्ट्री है, और वो अपने में ही इतना ईगो से फूल जाता है कि वो पूछना ही भूल जाता है अगला आदमी क्या करता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगले आदमी से कोई दूसरा पूछता है आप क्या करते हो, और उसकी उपलब्धियां उससे पहले वाले से 50 गुना ज्यादा होती हैं। एंड अब वो पहले वाला शर्मिंदा हो रहा है या पहले वाले की इमेज दूसरों की नजरों में डाउन हो चुकी है। Am I right? दूसरे लोग अपने आप ऑब्जर्व करते हैं अरे इसका तो इतना सा है और ये इतना बात कर, और इसका इतना बड़ा पहुंच है, इतना बड़ा पैसा है, इतना बड़ा इसका नाम है, इतना बड़ा इसने सब कुछ किया है, फिर भी ये ज्यादा नहीं बोल रहा। देखने वाले ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। सो अपनी ट्रम्पेट तब तक ना बजाएं जब तक पूछा ना जाए। बजानी भी है या अपने बारे में बताना भी है तो संक्षिप्त में बताएं, और अपने बारे में बता दिया उसके बाद जरूर पूछिए आप क्या करते हैं। क्योंकि आपके कम्युनिकेशन का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप कितना बोल रहे हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा पहले ज्यादा से ज्यादा मौका देता है दूसरों को बोलने का। इज दैट ओके? तीसरा दोस्तों, अब कई बार काफी लोग मिलने के लिए आते थे और थोड़ी सी देर बाद ऐसा होता था कि गम का माहौल है, सब लोग मुंह लटका के बैठे हुए हैं, सब शांत हो गए हैं, एंड एक डेड एयर पूरी तरह से छा गई है। खैर ये तो माहौल ही कुछ गलत था, लेकिन कई बार खुशियों वाले माहौल में भी ऐसे होता है। आपने देखा होगा फोन पे कई बार आप अपने किसी मिलने वाले या किसी मित्र को फोन कर रहे हैं और थोड़ी सी देर बाद अच्छा और कैसे हो, हर 2-3 लाइन के बाद फिर अच्छा ठीक है सब और कुछ खास, यही निकल रहा है। क्योंकि डेड एयर आ गई है। डेड एयर मतलब अब समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या बोले, चुप्पी आ गई है, लंबी चुप्पी आ गई है। तो दोस्तों एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा वो होता है जो इस चुप्पी को आने नहीं दे। तो आपको क्या करना है, आपको छोटे से 2-3-4 सवाल कर देने हैं। ये जब गम का माहौल हो तो वहां तो आप अगर समझ नहीं आ रहा क्या सवाल करें तो चुप बैठें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन खुशी के माहौल में या अपने दोस्तों से या किसी अजनबी से आप मिल रहे हैं या बिजनेस की डीलिंग कर रहे हैं और चुप्पी आ गई है, तो यानी कि कंफर्ट का लेवल कम हो गया है, और इस कंफर्ट के लेवल को बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। तो ये आप कुछ सवालों से आसानी से डेड एयर को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि सवाल हो सकता है
आप कहाँ से हैं? अरे वाह, कहाँ क्या करते हैं? वहाँ की खास बात क्या है? ओके, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? वहाँ का वोट बैंक कैसा है? वहाँ पे कौन सी पार्टी ज़्यादा राज कर रही है? ओके, वहाँ पे किस तरह का माहौल है? किस तरह का खाना पीना है? किस तरह के आपकी क्या हॉबीज़ है? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ रहते हैं? ओके, वहाँ कैसे गए? आप शुरू से वहाँ हैं क्या? आपका गाँव कैसा है? आपके गाँव की हिस्ट्री क्या है? ओके, आपके माता पिता क्या करते हैं? दादाजी क्या करते थे? आपके बारे में कुछ रोचक बात बताइए। ऐसे करके आप कुछ सवाल पूछ के धीरे धीरे इस एनवायरनमेंट को, डेड एयर को खत्म कर सकते हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट जो बन रहा है, डिस्कम्फर्ट का वातावरण जो बन रहा है, उसे खत्म कर सकते हैं। और जब आप 2 4 5 क्वेश्चन पूछेंगे तो अगला आदमी भी आपसे सवाल जाहिर है वापस पूछेगा। नहीं भी पूछता है तो हजारों लाखों सवाल है जो आप पूछ सकते हैं और ये डेड एयर खत्म कर सकते हैं। एक मैंने ऐसा भी देखा, जब बहुत सारे रिलेटिव्स अभी इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोग आए मिलने के लिए, तो कई तरह की बातें हुई। तो कुछ लोग ऐसे थे जो एक दूसरे से जलने वाले भी थे, कुछ लोग ऐसे थे जो मिलते तो हैं लेकिन चेहरे पे तो भाव जलन का नहीं है, लेकिन आप उनकी बातों से क्लियर मेक आउट कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो रिलेटिव्स में, आपको पता है कहानी घर घर की, राइट। सो मैं 1200 रुपये महीना कमाता था तब वो बहुत खुश थे, आज मैं पूरी दुनिया को ट्रेनिंग दे रहा हूं तो वो खुश नहीं है। तो कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जो मेरे पास आए मिलने के लिए, एंड मुझसे बाकी की सारी बातें करने की बजाय सीधा ये बोला कि आपके प्रोफेशन के हिसाब से सब कुछ सही है लेकिन आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। अब थोड़े दिन पहले किक्कू शारदा मेरे प्रोग्राम में थे और उनसे मैंने यही सवाल पूछा कि किक्कू जी, क्या आपको आपके वेट के बारे में कुछ सुनने को मिलता है? बोलता है, यार मिलता तो है लेकिन आई रियली हेट दोज पीपल, क्योंकि वेट एक एस्पेक्ट है लेकिन हजारों और चीजें हैं, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, टैलेंट, आपका सब कुछ। किक्कू शारदा जो कि कपिल शर्मा के शो में पलक या बच्चा यादव का रोल करते हैं, एम आई राइट? सो दोस्तों, यहां पे साफ साफ अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो आपसे मिलते ही आपकी किसी नेगेटिव चीज पे अटैक करता है, ऑलराइट, जैसे कि इन्होंने मुझे कहा आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपका वेट ज्यादा है, डेफिनेटली इट्स अ गुड फीडबैक फॉर मी, ऑलराइट, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। मुझे भी ये रियलाइज होता है कि हाँ, मैं 5-7 किलो ओवरवेट हूं लेकिन आई एम फिट, आई कैन वॉक 40 किलोमीटर्स, मैं 21 किलोमीटर्स का मैराथन कर सकता हूं, जो मैं करना चाहूं मैं कर सकता हूं, मैं घुड़सवारी सीखता हूं, मैं एथलीट हूं। खैर, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने वेट को जस्टिफाई कर रहा हूं, बट देन यहां पे जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप हमेशा लोगों की तारीफ पहले कीजिए। आप उनसे पूछिए, अरे आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, मैं देखता हूं आपको, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, और क्या हो रहा है? ओके, आपके बारे में सुना है, आपने इतना अच्छा किया है। हमेशा हमेशा अच्छी चीजों को हाईलाइट कीजिए। और अगर आपको सच में कंसर्न है और आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप फीडबैक दीजिए लास्ट में कि एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अगर 5 किलो आपका वेट और कम हो जाए ना तो आप और भी ज्यादा तरक्की कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। एंड आई विल डेफिनेटली टेक इट पॉजिटिवली, और इसको भी मैं पॉजिटिवली लेता हूं, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिए, एक इंसान है जिसने बहुत सारी स्कूलें बनाई, बहुत सारा अच्छा तरक्की किया, उसको कोई आते ही बोलता है इसी तरह के माहौल में सब बढ़िया है लेकिन आपने उस समय ना ये काम गलत किया था। अरे आप उसके पहले बताइए कि तूने कितना मेहनत करके, तू कुछ नहीं था, तू इतना लेवल पे आ गया, तू गांव का सरपंच बन गया, तेरे पास इतना सब कुछ आ गया। आप उसको सीधा बोल रहे हो उस समय तूने गलत किया था। ये सीधी सीधी जलने वाले की निशानी है। आप ये गलती अगर करेंगे तो सिंपल है, आपके और उस इंसान के मन में इमीडिएट लेवल पे दरार आएगी मेंटल लेवल पे। दोस्तों, यहां पे एक बहुत ही अच्छा सा डायलॉग मैं बोलना चाहूंगा, अगर दोस्त बना के काम चल सकता है तो दुश्मन बनाने की जरूरत क्या है? दोस्त बना के काम चल सकता है ना आसानी से। ओके, आपसे मुझे जलन भी है लेकिन आप मेरे सामने कितनी बार आते हैं साल में? मान लीजिए एक बार आ गए, फेस टू फेस आ गए, 10 मिनट 20 मिनट के लिए आप मिल रहे हैं, उसमें भी आप सीधा अटैक करके बता रहे हैं देख मैं तुझसे जलता हूं। इसकी बजाय आप सीधा बोल सकते हैं, अरे आपके बारे में सुना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेल डन। एंड लास्ट में अगर आप सच में फीडबैक देना चाहें क्योंकि आप जल भुन के राख हो रहे हैं तो आप दे सकते हैं बहुत ही प्यार से, क्योंकि सॉफ्ट तरीके से फीडबैक दिया हुआ आदमी पॉजिटिव में लेता है। ना तो उसे पता चलेगा कि आप उससे जलते हैं या आप उससे दुश्मनी रखते हैं या आप उससे नेगेटिव फीलिंग करते हैं।
और अगर आप उससे जलते नहीं है और आपकी सिर्फ ये आदत है कि दूसरे की नेगेटिव पॉइंट करने की, तो ये सबसे गंदी आदत है। इसे जरूर सुधार लीजिए, क्योंकि ये आपको ज्यादा शत्रु दिलाएगी। ये आपके लिए फेस पे तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा ऐसे में वातावरण में, लेकिन आपके लिए नेगेटिव लोग ही खड़ा करेगी, आपको लोगों से दूर करेगी। आपको लगेगा मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, लेकिन आपने बहुत कुछ गलत कह दिया। एम आई राइट? इसी वातावरण में मैं बैठा हुआ था, अचानक से एक इंसान आता है और मुझे कहता है आप वाले बिजनेस में ना आपको खुद आना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, आपके पास कुछ ऐसा स्थायी बिजनेस होना चाहिए जिसमें आप 15-20 दिन 50 दिन काम नहीं भी करो तो भी आपके पास पैसा आए। आई टुक इट एज अ ग्रेट फीडबैक। तो यहां पे लर्निंग ये है, जब तक कोई आपसे स्पेसिफिकली कोई ओपिनियन ना चाहे तब तक आप उन्हें कोई ओपिनियन ना दें। इस इंसान ने क्या किया, मैंने कोई ओपिनियन इनसे नहीं मांगा, लेकिन इन्होंने आके मुझे तुरंत मेरे बिजनेस के बारे में बिना जाने एक ओपिनियन दे दिया। मैं क्या करता हूं, मेरा थॉट क्या है, कभी मेरा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, कभी मुझे फॉलो नहीं किया, सीधा आके उनका बिजनेस जैसा है वो चाहते हैं कि मेरा बिजनेस भी वैसा ही हो। मेरी सोच अलग है, मैं इंसान अलग हूं। अरे ये पैदल यात्रा क्यों करते हो, अरे ये एडवेंचर ट्रिप क्यों करते हो, अरे ये करना बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो, ये खर्चा मत करो, फेसबुक ऐड क्यों करते हो, इतना कोई फेसबुक ऐड करता है, इतना नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे वीडियो बना के ठीक है आज चल रहा है कल नहीं चलेगा तो क्या होगा, इसलिए ये सब बंद करो और ट्रेडिशनल स्थायी बिजनेस पे फोकस करो। दोस्तों वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फीडबैक उन्होंने मुझे दे दिया कि एक और अच्छा लाइन ऑफ बिजनेस हो जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें ये जानना चाहिए कि मैं खुद एक बिजनेस कोच हूं, मैं लोगों को बताता हूं कि बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, पैसिव इनकम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बनाता हूं और मेरे पास आज की डेट में 10 से ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ इनकम्स हैं। इन्होंने बिना ये जाने मेरा बैकग्राउंड, इन्होंने तुरंत कह दिया आप भी एक ऐसा बिजनेस बनाओ जहाँ पे कि लेबर है, जहाँ पे फैक्ट्री है शायद। दोस्तों कभी भी ओपिनियन मत दीजिए, क्योंकि इस इंसान को पता ही नहीं है मैं क्या करता हूं, इस इंसान को पता ही नहीं है कि मेरा लेवल क्या है, इस इंसान को पता ही नहीं है कि मेरे बिजनेस में पोटेंशियल क्या है, इस इंसान को पता ही नहीं है कि मैं किस लेवल से गुजरा हूं, किस तरह की परिस्थितियों से गुजरा हूं। प्लस इस इंसान को पता ही नहीं है कि हाउ दिस बिजनेस इज बीइंग डन। उन्होंने तो आके एक ओपिनियन टेक दिया। ये दो चीज़ की निशानी है, एक आप अगले को समझते नहीं है और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, दूसरा या फिर आप दूसरे से जलते हैं और इसीलिए आप नहीं चाहते कि वो जो काम कर रहा है वो कंटिन्यू करता रहे। ऑलराइट दोस्तों, ये छोटे छोटे फीडबैक मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये लेटेस्ट मेरे साथ अभी पिछले 15 दिनों में चीजें हुई और इससे अगर प्रैक्टिकल चीजों से मैं आपको सिखाऊंगा तो शायद आप ज्यादा उस पर फोकस करके ज्यादा अच्छे से उसे डेवलप कर सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, कई लोग अचानक से आते हैं ऐसे कम्युनिकेशन में और आए और अचानक से या तो इस तरह के कपड़े पहन के आए जो कि उनको नहीं पहनने चाहिए थे, या इस तरह से बैठे जिस तरह से उनको नहीं बैठना चाहिए था, या इस तरह से बात की जिस तरह से उनको नहीं करनी चाहिए थी, या रिएक्शन दिया ओ खाना अच्छा नहीं है, ओ यहाँ तो आज कोई देखा ही नहीं मुझे, अरे वो आदमी क्यों नहीं दिखा, वो क्यों नहीं आया। दोस्तों ये सब गलतियां आदमी तब करता है जब उसके मन में एक डिजायर होती है कि मुझे लोग नोटिस करें, अरे मुझे तो देखें, अरे देखो मैं ऐसा आया हूं। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, ड्रॉप द डिजायर टू बी नोटिस्ड। आपको लोग आपको नोटिस करें, इस डिजायर को आप ड्रॉप कीजिए अगर आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो। देखिए हम लोग स्टेज से जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, बात करते हैं, अलग अलग जगह पे बात करते हैं, एक सीईओ बात करता है, एक लीडर बात करता है, पॉलिटिशियन बात करता है। आप क्या उसे इसलिए नोटिस करते हैं कि वो अनवांटेड बोल रहा है या उसने बहुत अलग तरह के कपड़े पहने हैं? यस, उसके कारण आप हो सकता है थोड़ी सी देर के लिए नोटिस करें, लेकिन असली दिल में वो आपके तभी बसेगा जब आपको उसकी बात अच्छी लगेगी। एम आई राइट? लेकिन जो लोगों की बात में दम नहीं होता लेकिन उनको डिजायर होती है नोटिस होने की, तो वो इधर उधर की बातें करते हैं या इस तरह की कोई भी हरकत करेंगे जो कि उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। सो स्टॉप द डिजायर टू बी नोटिस। हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट दोस्तों, फोकस ऑन डिगिंग द गोल्ड।
जितने भी लोग आपके आसपास बैठे हैं उनमें सब में कोई ना कोई विशेषता है, उनकी हर विशेषता को समझने की कोशिश कीजिए, उनसे रेलेवेंट सवाल करेंगे तो धीरे धीरे पता लगेगा, या उनको ऑब्जर्व करने से आपको पता लगेगा। अगर कोई आप पे नेगेटिव कमेंट करता है तो उसको भी नेगेटिव मत लीजिए, क्योंकि पहले 3-4 दिन आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड जब इस तरह के चीज़ें हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे को लगने लगा अरे ये लोग तो मुझे नए सपने दे रहे हैं, ये लोग तो मुझे नई चीज़ें दे रहे हैं। जब किसी ने कहा कि तेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसने मुझे एक हेल्थ के ऊपर गोल दे दिया, एंड दोस्तों आई एम वर्किंग आउट ऑन माई हेल्थ एवरी सिंगल डे। तब से एम आई राइट और रॉन्ग? सो अगर कोई आपको नेगेटिव कहता है तो उसको पॉजिटिव में लीजिए और दूसरों के अंदर से गोल्ड निकालने की कोशिश कीजिए। और आखिरी पॉइंट इस वीडियो का, सिर्फ जो चीज़ें आपको अपील करती है उन्हीं पे फोकस ना करें, क्योंकि कई बार क्योंकि ऐसा हुआ कि जब मैं ऐसे माहौल में था, मैं कभी ऐसे माहौल में ज़्यादा बैठा नहीं, लेकिन इस बार 15 दिन मुझे रुकने का मौका मिला। तो पहले 3-4 दिन जिस तरह की बातें हो रही थी, आई गॉट इरिटेटेड, अरे ये तो वो वाली बातें नहीं है जो मैं करता हूँ, अरे मैं तो हमेशा पावर ऑफ माइंड की, पॉजिटिविटी की बातें करता हूँ। लेकिन ये 3 दिन निकल गए, ये लोग एक भी ऐसी बात नहीं कर रहे जो मुझे अच्छी लगती है। दोस्तों 3 दिन तक मैं इरिटेटेड हुआ, लेकिन चौथे दिन मैंने मेडिटेशन किया और मैंने कहा नहीं यार, शायद ये सारी बातें इसलिए हो रही है और भगवान ने मुझे इस सिचुएशन में इसलिए डाला है ताकि मैं इनसे कुछ सीख सकूं। और जब मैं उन बातों के अंदर भी इंटरेस्ट लेने लगा तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे कि मुझे सीखने को मिला पॉलिटिक्स में क्या होता है, जैसे मुझे सीखने को मिला ज़मीनों के बारे में क्या बिजनेस होते हैं। दोस्तों इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कम से कम 10, 15, 20 लर्निंग्स मेरे पास हुई। दोस्तों आपको किताबें पढ़ के ही सारी लर्निंग्स हो ऐसी ज़रूरी नहीं है, इस तरह के कॉन्वर्सेशन से भी आपको लर्निंग्स मिल सकती है। सो दोस्तों इस वीडियो को एक बार और देखिएगा ताकि ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आते रहें, एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ लाइव जुड़ना ना भूलें। अगर आप नवंबर के महीने में ये वीडियो देख रहे हैं तो रोज़ शाम को 7:30 से 9:30 मैं इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव आ रहा हूँ। मेरी बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप जो कि 20,000 से ज़्यादा लोग अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। सो इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, be with me in the magic of thinking rich. God bless you and take care.